हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पत्रकारों पर अब उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं, राजेंद्र तिवारी। अयोध्या नगर निगम स्थित शहीद भगत सिंह प्रतिमा के सामने पत्रकारों ने हुंकार भरी। बढ़ते हुए पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर और समाचार संकलन में आ रही बाधाओं को लेकर उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन उपजा के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सिटी मजिस्ट्रेट को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। उपजा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा, इधर देखने में आ रहा है बड़ी तेजी से पत्रकारों पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है और आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा समाचार संकलन में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। खबर छापने पर पत्रकारों पर एफआईआर तक दर्ज हो रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग नगर निगम अयोध्या शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के सामने इस मांग को लेकर धरने की शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में पूरे यूपी में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने को लेकर मांग तेज की जाएगी और पूरे प्रदेश में धरना दिया जाएगा। सरकार की तरफ से हमेशा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि पत्रकारों के साथ कोई गलत व्यवहार न हो। पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। पत्रकारों द्वारा सच्चाई सामने लाने पर पत्रकारों को धमकी दी जाती है और इन पर हमले होते हैं और कई पत्रकारों की जान भी चली जाती है। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून का होना बहुत जरूरी हो गया है। ज्ञापन देते समय संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेपी गुप्ता, उपाध्यक्ष राकेश वैद, अजय श्रीवास्तव, संगठन मंत्री रवि मौर्य, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र चौरसिया, लव कुमार पांडेय, मनीष पांडेय, हेरम सूर्यवंशी, परमजीत कौर, कपिल तिवारी, बजरंगी साहू, सतीश सावलानी, मनोज दुबे, साजिद हुसैन, मोहम्मद जसीम, मोहम्मद हसन, उदयन आर्य, प्रमोद कुमार पांडेय, सिद्धार्थ विश्वास, दीपक कुमार, कमलेश पांडेय, आर.के. श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, मीसम खान सहित भारी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकार सुरक्षा कानून प्रदेश के लिए आज एक बहुत आवश्यकता हो गई है। पत्रकारों के लिए जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में पत्रकारों के लिए कोई कानून ऐसा नहीं है जिससे उनके ऊपर जो हमला हो रहा है, समाचार संकलन में जो व्यवधान उत्पन्न होते हैं, समाचार प्रकाशित होने के बाद उनके ऊपर झूठी एफआईआर लिखाई जा रही है, उसके लिए हम लोगों ने एक मांग किया है कि प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू किया जाए, जिससे पत्रकारों का जीवन भी सुरक्षित रहे और उनके मान सम्मान में भी कोई अड़चन न आने पाए। हम लोगों ने, हमारे संगठन ने आज एक आंदोलन की शुरुआत किया है। सरदार शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हो जाएगा, हम लोगों का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आज ये हमारा प्रतीकात्मक आंदोलन था और आज से शुरुआत की गई है। अयोध्या जनपद से एक संदेश दिया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में सारे पत्रकार साथी एक साथ एकजुट होकर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए एक आंदोलन बृहद रूप से जरूर शुरू करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों की मांगों को जरूर सुनेंगे। धन्यवाद। संगठन किस तरह से पत्रकारों की समस्याओं को उजागर करती है? संगठन उपजा अयोध्या इकाई तो अपने आप में ही एक ऐसा कार्य कर रहा है जो प्रदेश में भी हम लोगों के, हमारे संगठन की महत्ता बढ़ गई है। अयोध्या इकाई को हर जगह सम्मान मिल रहा है और उसका कारण आप सभी हमारे पत्रकार साथी हैं। पत्रकारों के हित के लिए हमारा संगठन 24 घंटे काम करता है। किसी भी पत्रकार के साथ अगर कोई घटना होती है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है, तो हमारा संगठन उसकी लड़ाई में दिन रात एक करता है। धर्म नगरी अयोध्या में दीपोत्सव पर जलेंगे गाय के 1 लाख दीपक। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह द्वारा अयोध्या में गाय के गोबर से बने 1 लाख दीपक जलाने की घोषणा के बाद अब राम जन्मभूमि परिसर में जलाने के लिए गाय के गोबर से बने खूबसूरत दीपक आने लगे हैं। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के पास भी ऐसे कुछ दीपक पहुंचे हैं। उनकी माने तो इस तरह के 1100 दीपक रामलला के दरबार में जलाए जाएंगे। वही आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि गाय का गोबर सबसे पवित्र होता है और इस बार रामलला के दरबार में और पूरे मंदिर प्रांगण में गोबर का दीपक जलाया जाएगा। इस बार जो रामलला के परिसर में दीपक जलेगा या दीपक नोएडा के एक राम भक्त के द्वारा दिया जाएगा।
इस बार रामलला के परिसर में जो दीप उत्सव मनाया जाएगा वह अद्भुत और अलौकिक होगा, क्योंकि हर बार के रिकॉर्ड को इस बार तोड़ा जाएगा और दीपोत्सव के दिन बहुत ही खूबसूरती के साथ भगवान रामलला के परिसर को सजाया और संवारा जाएगा। ये दीपक आया है गोबर से बना हुआ, गौ माता के गोबर से, और इसी दीपक को रामलला के यहाँ जलाया जाएगा। और यह दीपक वो अभी इतना ही थोड़ा सा भेजा है, और उसके बाद में हमने कहा है कि आप अधिक से अधिक दीपक भेजें, जितना भेजेंगे उतना सब जो है रामलला के दरबार में हम जलवाएंगे, क्योंकि ये पवित्र दिया है और साथ ही साथ पवित्र अवसर है दीप उत्सव, जो सारे विश्व में प्रसिद्ध होने वाला यह दीपक उत्सव है। कई वर्षों से चल रहा है। इस वर्ष उससे बढ़ चढ़ करके और अधिक से अधिक उत्साह के साथ इस वर्ष का दीपक है। इसलिए 1100 दीपक की मांग किया हूँ। 1100 दीपक एक गौ का गोबर के बने हुए हैं, इसको रामलला के परिसर में जलाया जाएगा। अयोध्या जिले के रुदौली तहसील के बाढ़ प्रभावित तराई क्षेत्र में लगातार सरयू नदी के रौद्र रूप धारण करने के कारण कई गांवों पानी से घिर गए। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगे हैं, जहां सैकड़ों से अधिक लोग अपना घर बार छोड़कर अपने ही तहसील क्षेत्र में शरणार्थी बन गए हैं। और हाँ, सिर्फ इंसानों से ही उनके आशियाने नहीं बल्कि मवेशियों से भी उनके चारागाह छूट गए, जिसको लेकर बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायत खैरी में जिला प्रशासन के किसी प्रकार की सुविधा न उपलब्ध होने का आरोप लागया है। ये आरोप बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों व ग्राम प्रधान ने लागया है। उनका कहना है कि रुदौली के ग्राम सभा में मुजहना व सरान्य नासिर में 3 दिनों से लोग खाने पीने के लिए परेशान हैं, जिसमें गांव की लगभग 490 लोगों की आबादी है, जिनके के लिए मात्र 110 डिब्बा पूरी सब्जी भेजा गया। किसी डिब्बे में 4 तो किसी में डिब्बे में 6 पूरियां रही। जानवरों के लिए कोई चारा भूसा का इंतजाम नहीं किया गया और पन्नी व तिरपाल आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वही कहा कि प्रशासन द्वारा यहाँ के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिससे यहाँ पर सैकड़ों से अधिक परिवार अपनी जमीन छोड़कर नदी किनारे बंधे पर अपने मवेशियों के साथ शरण लेने को मजबूर है। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा कि बुधवार को विधायक रामचंद्र यादव पुत्र आलोक चंद्र यादव आए हुए थे। उनको ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई। समस्या सुनते ही वह गाड़ी मोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद लेखपाल ने 20 पैकेट पूरी सब्जी लेकर आए, जिसको ग्रामीणों ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम लगभग 200 लोग हैं, 20 पैकेट लेकर किया करेंगे। दरअसल बाढ़ प्रभावित तराई क्षेत्र के गांवों महंगू का पूर्वा, कैथी, सदरी, पैया, मुजहना, पास्ता, माफी, नूरपुर, खैरी, सराय नासिर, मांझा, सलापुर सहित बाढ़ प्रभावित इन गांवों में सरयू नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ गया कि लोगों के घर डूब गए हैं। बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही रुदौली तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का डीएम नीतीश कुमार व एसडीएम, तहसीलदार सहित पूरी टीम के साथ निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावितों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। उसके बाद जब सरयू नदी ने रुद्ररूप धारण किया और तराई क्षेत्र के दर्जनों गांवों पानी से घिर गए। जी प्रधान जी, यहाँ पे ग्रामीण के लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा अभी कोई राहत सामग्री भी नहीं पहुँचाई गई है, ना तो पल्ली का बंदोबस्त किया गया है, ना तो जानवर के लिए भूसा का बंदोबस्त किया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, गांव वाले जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इसलिए कि 3-4 दिन आज बाढ़ को हो गए, घर घर पानी घुसा हुआ है और प्रशासन या शासन ने ये इस गांव के लिए कुछ नहीं किया है। आज के दिन जो है प्रशासन द्वारा, लेखपाल द्वारा जो है यहाँ पर 110 पैकेट पूरी सब्जी भेजी गई है और यहाँ पर रहने वालों की संख्या जो है वो पारिवारिक जो है लगभग उनकी आबादी 480-90 के करीब है और एक पैकेट में 4 पूड़ियाँ, 5 पूड़ियाँ, 6 पूड़ियाँ, इससे ज़्यादा नहीं थी जी। इसके अलावा यहाँ पर न कोई चारा भूसा का इंतजाम किया गया, न यहाँ पर जो है कोई पल्ली या तिरपाल का इंतजाम किया गया है। लोग रात में जो है बांध के ऊपर टिके हुए हैं अपने जानवरों के साथ। अगर बारिश इस वक्त तो मान लीजिए बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो और बुरा हाल इनका हो जाए। तो यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिया। कल के दिन जो है विधायक जी के लड़के आलोक चंद यादव जी आए हुए थे जी। लोगों ने अपनी समस्या बताई, वो गाड़ी मोड़ करके चले गए और 20 पैकेट जो है वो भिजवाए पूरी सब्जी। तो गांव वालों ने पूरी सब्जी लेने से इनकार कर दिया कि 20 पैकेट हम लेकर क्या करेंगे, गांव में
जो है 200 लोग हैं, जी 20 पैकेट हम करेंगे क्या, इसको आप वापस ले जाए। लेखपाल जो लेकर आए थे वो वापस लेकर चले गए। जी इसके अलावा यहाँ पर कोई ना अभी तक ना एसडीएम साहब आए, ना डीएम साहब आए, ना तहसीलदार साहब 4 दिन पहले आई हुई थी, उसके बाद आश्वासन दे के गई, फिर तब से कोई यहाँ वापस नहीं आया। और यहाँ की फसल वगैरह भी, ग्रामीण केंद्र की फसल वगैरह भी खराब हुई है। फसल यहाँ धान की फसल जो है 100% नष्ट। जी भाई, आपका नाम? राज बाबू। जब से नदी के जल स्तर बढ़ा है गांव में, सरकार द्वारा आपको क्या क्या सहायता मिली है? सर कोई सहायता नहीं मिली। आज 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो चुके हैं। पूरे घर में, हर घर में, पूरे गांव में, हर घर में पानी भरा हुआ है। जितने वहाँ के जानवर हैं सब यहाँ बांध के आ चुके हैं और 3 दिन से शासन प्रशासन कोई नहीं आया है। चाहे वो लेखपाल हो, चाहे कानून गो हो, चाहे एडीएम साहब हो, एसडीएम साहब हो, कोई यहाँ पे नहीं आया है। कल लेखपाल के द्वारा 20 पैकेट पूड़ी की आई थी पैक होकर। अब 100-150 घर हैं। अब बताओ उसमें 20 पैकेट जो है किसको किसको दिया जाए, उसको हम लोग वापस कर दिए हैं। और आज आपको कोई सहायता मिली आज के दिन? आज की डेट में पूड़ी सब्जी का पैकेट आया था, हर घर पीछे 1 पैकेट। अब हर घर में 10 लोग हैं, कोई घर में 8 सदस्य हैं, कोई में 5 हैं। अब बताओ 1 पैकेट जो आई है, बताओ 5 लोग, जिस घर में 5 लोग हैं, कैसे उसको लिया जाए? 1 पैकेट लेकर हम लोग क्या करेंगे? उसको लोग हम लोग वापस कर दिए हैं। आप किस गांव से भैया? सरायना से मजरे मुझे ना। आज तक क्यों 3 दिन हुआ, क्यों देखे नहीं आवा। कल शाम का लेके 20 डिब्बा लेके आए रहे, उनका वापस कर देने का पूरी। बताओ इतना और ना नहीं तो करना, बताओ तो 20 डिब्बा लेके आकर क्यों लेने वापस कर देगा पूरे गांव का, बताओ। अयोध्या में जिला पंचायत सभागार में बैठक में शामिल होने से पहले ही बीडीओ मिल्कीपुर मनीष कुमार अचानक बेहोश हो गिर पड़े। बेहोशी हालत में उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा। बता दें कि न्यूरो प्रॉब्लम की बीमारी से बीडीओ मिल्कीपुर से मनीष कुमार मौर्य से पीड़ित है। वही जिला अस्पताल के सीएमएस सीबीएन त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत की बैठक शुरू होने जा रही थी, उसी समय मिल्कीपुर बीडीओ अचानक गिर पड़े, जहां उन्हें बेहोशी हालत हो गई तो उन्हें वहां से तत्काल जिला अस्पताल भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। कहाँ से आया है, क्या दिक्कत? जिला पंचायत की बैठक चल रही थी, उसमें थोड़ी असुविधा हुई, तो सेमी कॉन्शस हुए, फिर अनकॉन्शस हो गए। बीडीओ साहब हैं, मौर्य जी हैं, तो ये यहाँ पर लाए गए। उस समय अनकॉन्शस थे। अनकॉन्शस परिस्थिति में आने के बाद डॉक्टर साहब ने तुरंत उनको आईवी फ्लूइड लगाया और उनको वो कॉन्शस हो गए। यद्यप उसके बाद उन्होंने चेस्ट पेन की शिकायत थी कि हमें सीने में दर्द हुआ था, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में थे। फिर भी उनकी जांच की जा रही, निगरानी में रखा गया है, इमरजेंसी में रख दिया गया है और ये जैसी परिस्थिति होगी तद अनुरूप कार्य किया जाएगा। हमारे फिजिशियन देख चुके हैं और ईसीजी उनकी कराई जाएगी। अब स्थिति ठीक है, पूरी तरह स्वस्थ हैं, वो बोल रहे हैं, बेहोशी के कोई लक्षण नहीं है। बाकी अन्य चीज़ें जो है वो जांच के उपरांत ही बताई जा सकती है। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज किए जाने के मामले पर तपस्वी जी की छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य भावुक होकर रो पड़े और आंखों से आंसू निकले पड़े। तो वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोर्ट का सम्मान किया है। इस दौरान जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भावुक होते हुए कहा कि एक तरफ संविधान की मर्यादा और दूसरी तरफ बहुसंख्यक समाज का अस्तित्व है, जहां एक तरफ महादेव भगवान भोलेनाथ का अपमान हो रहा है। हम लाख दुख सहेंगे लेकिन संविधान के दायरे में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर काशी मथुरा को भी मुक्त कराएंगे। दुख इस बात का है कि अन्य धर्म के लोग पहले स्वयं जजमेंट कर लेते, उसके बाद में अपने गुनाहों से बचने के लिए संविधान और कोर्ट का सहारा लेते। लेकिन हिंदुओं के लिए संविधान सर्वोपरि है और रहेगा, लेकिन हिंदुओं की आस्था को भी समझना होगा। वही दूसरी ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज किए जाने के मामले को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कोर्ट का सम्मान करते हुए
कहा कि संविधान का सम्मान सारे देश के लोग करते हैं और कोर्ट का भी सम्मान करता है। हम अपनी कौम को सलाह भी देते हैं, अपने संविधान पर विश्वास रखो और संविधान को मानो। कोर्ट ने जो भी फैसला किया है उसका हम सम्मान करते हैं, क्योंकि कोर्ट सबूत के आधार पर ही चलते हैं। कोर्ट का मानना हमारा फर्ज है, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लोग कोर्ट का सम्मान करें। हमारे सनातन धर्म के मुख्य केंद्र बिंदु बाबा विश्वनाथ को लेकर के हमारे बहुसंख्यक समाज बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं संवैधानिक दायरे में, और हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन आज जैसे ही पता लगा कि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग को खारिज कर दिया है, तो ऐसा लगा जैसे सीने पर वज्र पड़ गया हो। और मैं बहुत दुखी हूं और आशा करता हूं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। हम बहुसंख्यक समाज हमेशा संविधान को सर्वोपरि मानते रहे हैं, जबकि अन्य समाज पहले अपना जजमेंट कर लेता है खुद, बाद में अपने गुनाहों की रक्षा के लिए कोर्ट और संविधान का शरण लेता है। लेकिन हम लोग कभी भी संविधान के दायरे से बाहर नहीं गए। आज जब पता लग गया कि विश्वनाथ बाबा वहां मिल गए हैं, मिलने के बाद भी जिस तरह से जो है आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ये हम लोगों के लिए बहुत दुख हुआ है। इसको हम लोग झेल नहीं पाएंगे। और एक तरफ संविधान की मर्यादा है, दूसरे तरफ हमारे सनातन धर्म का अस्तित्व है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का अपमान देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दोनों तरफ हम लोग इस समय धर्म संकट में फंसे हैं कि अगर संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करके शस्त्र उठा लेते हैं तो भी ठीक नहीं होगा, और अगर हम लोग भोलेनाथ का अपमान बर्दाश्त करते हैं तो फिर हम 100 करोड़ हिंदू जीते जी मुर्दा हो जाएंगे। आशा करता हूं कि संविधान के दायरे में हम लोगों को न्याय मिलेगा। सवाल हमारे हिंदुस्तान का है और कोर्ट का है, कानून का है, संविधान का है। संविधान का सम्मान जो है हमारे देश के लोग करते हैं। जो भी कोर्ट फैसला करता है उसका लोग सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। और हम अपनी कौम को सलाह भी देते हैं कि संविधान पे विश्वास रखो, संविधान को मानो। संविधान का मानना हमारा फर्ज है। जो भी कोर्ट ने किया है उसका हम सम्मान करते हैं। जो कोर्ट कर रहा है उसका भी हम ख्याल रखते हैं। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान का कानून मानते हैं। जो भी कोर्ट ने किया है वो बेहतर ही किया है, क्योंकि कोर्ट सबूत के आधार पे चलते हैं। कोर्ट चाहे लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पे चलते हैं। कोर्ट का मानना हमारा फर्ज है। हम इस जो है किसी को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान की बातें वो मानना हमारे देश के लिए सबके लिए बहुत जरूरी है, और लोग कोर्ट का सम्मान करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।